अस्सलाम वालेकुम जी। तो क्या हाल है आप सब लोगों का। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग ठीक ठाक होंगे और खैर खैरियत से होंगे। मुझे आप सब लोगों से एक शिकायत है कि आप लोगों मेरी वीडियो तो क्लिक कर लेते हो तो उसको ना लाइक करते हो, ना शेयर करते हो, ना सब्सक्राइब करते हो। तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए और मेरी पूरी वीडियो को वॉच किया करें। तो जी हाँ, मेरी गुड़िया खेल रही थी। मैंने अपनी गुड़िया को डाल दिया था बॉक्स के अंदर, जैसे आप देख ही रहे हैं। मैंने उसको बॉक्स पे डाल दिया था और उसको पैक करके भेज रही थी। एक जोक कर रही हूँ ये। तो मेरी गुड़िया बहुत खेलने वाली भी हो गई माशाल्लाह से। अभी माशाल्लाह से बैठ रही है वो, और इसको भी दांते भी आ रहे हैं ना, थोड़ी बहुत चिड़चिड़ी भी हो जाती है, बहुत रोती है और मुझे तंग भी करती है। मैं देखती हूँ लड़कों की मुनस्बत लड़कियाँ बहुत अच्छी और स्वीट नेचर की होती हैं। तो मेरी गुड़िया के लिए प्लीज़ माशाल्लाह कह दीजिए। तो जी यहाँ अभी हम बना रहे थे जूस। हम लोग गुरु अफ़ज़ा दूध का जूस बना रहे थे जो बच्चों पे हम बांटेंगे। तो यहाँ मैं काट रही थी कोकोनट गर्री। तो जी ये मुझसे तो कटा जा ही नहीं रहा था। मैं इसको फिर इतनी बैठे ज़ोर ज़ोर से हिला रही थी कि कैमरा भी हिल ही रहा है। फिर मेरे आदमी ने लेकर उसे मुझे अच्छे से टुकड़े करके दे दे। फिर बोला हाँ तुम इस तरीके से काट लो। तो जी ये तो बहुत सख्त था, मुझसे तो इतनी ज़ोर से काटे, सॉरी ज़ोर से बोल रही हूँ, जितना ज़ोर लगा रही थी उससे काटने के लिए मुझसे तो कट ही नहीं रहा था, क्योंकि छुरी भी थोड़ी सी वो थी, तीखी नहीं थी। तो फिर मुश्किल से मुझसे तो कटा जा रहा था, क्योंकि इसकी किनारियाँ बनी हुई थी मेरी वाली छुरी की। जो मेरे हस्बैंड की छुरी थी उसकी किनारियाँ नहीं बनी हुई थी। तो मैं आपको बोलूँगी, सजेस्ट करूँगी कि आप ना अगर जब गरी वो करेंगे ना तो कद्दूकश के साथ कर लें। कद्दूकश से बहुत अच्छे और छोटे छोटे बराबर टुकड़े होते हैं। तो मेरे पास कद्दूकश अवेलेबल नहीं था तो मैंने कद्दूकश नहीं किया, इससे छुरी के साथ मैंने ये सारे काटे हैं। और फिर जो हम लोगों ने ले लिया था रूह अफ़ज़ा, और हम लोगों ने ले लिया था खंड। खंड बोलते हैं इसे, शक्कर। चीनी, हम शक्कर भी बोलते हैं, चीनी बोलते हैं, अभी मुझे नहीं पता, हाँ बोलते हैं, लेकिन चीनी है उर्दू में। तो चीनी था ये। फिर यहाँ मैं पानी डाल रही थी। फिर इसके बाद हम डाल देंगे इसमें चीनी अच्छी खासी, और फिर उसको अच्छे से हिलाएंगे। और फिर इसके बाद हम लोग बच्चों पे ये जूस जो है वो करेंगे, बांटेंगे। माशाल्लाह माशाल्लाह बच्चे बहुत सारे हैं। बस मैं छोटा सा, ये मेरा एक अल्लाह के नाम पे हुआ है, अल्लाह मेरे कबूल करे खरीद को। तो फिर कोशिश करूँगी कि सबको पूरी हो जाए। बस मेरा तो बहुत शौक़ होता है, मेरा तो बहुत दिल कहता है कि मैं हर किसी को दूँ, अल्लाह के नाम पे बांटूँ। इंशाल्लाह 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 अगर अल्लाह ने मुझे कुछ दिया, मैं तो इंशाल्लाह मैं ज़रूर अल्लाह के नाम पे फिर से कुछ बांटूँगी। क्योंकि इंसान ना अल्लाह के नाम पे कुछ ना कुछ बांटना चाहिए, अपना सदका खैरात ज़रूर निकालना चाहिए, जितना उसकी हैसियत है उतना करनी चाहिए। तो मैं हर चीज़ के लिए पहले सोच लेती हूँ, फिर इंशाल्लाह सेविंग करती हूँ, फिर उसके बाद वो करती हूँ। फिर इंशाल्लाह जो मैं सोची हुई होती कर लेती हूँ, जितना मेरा इस्ताअत उतना मैं कर लेती हूँ। तो मैं इसलिए कहती हूँ कि ना सेविंग्स करनी अच्छी बात है इंसान के लिए। इंसान के ना बुरे वक्त पे काम आता है, इंसान के पास थोड़ी बहुत सेविंग्स होनी चाहिए। तो आप मेरे पूरा वीडियो वॉच करें, इंशाल्लाह मैं आपको अपना यूट्यूब की अर्निंग भी शेयर करूँगी। तो यहाँ मैंने चीनी डाल दी थी अच्छे से, और फिर चीनी को अच्छे से यहाँ मैंने मिक्स किया है। और फिर इसके बाद ना हम लोगों ने दूध उबाल दिया था। उबालने के बाद फिर इसको अच्छे से इलायची भी डाली थी, इलायची डाल कर उबाल लिया। और फिर जो उसके बाद ठंडा होने के लिए रख दिया। ठंडा होने के बाद फिर इसके ऊपर जम जाती है मलाई, वो फिर मैंने सारा उसके ऊपर से मलाई हटा ली थी, क्योंकि ना फिर बाद में मलाई अच्छी मुझे नहीं लगती। दूध के ऊपर से मलाई होती है, मुझे वैसे खुद को ज़ाती वाली जो बात है, मुझे मलाई अच्छी नहीं लगती। तो वो हर बंदे की अपनी अपनी पसंद की बात है, इसे क्या चीज़ अच्छी लगती है और क्या चीज़ नहीं अच्छी लगती। तो फिर मैंने इसके अंदर दूध में एक बात बताने भूल गई, इसके अंदर मैंने 4-5 इलायचियाँ भी डाल दी थी। फिर ना इससे ना थोड़ा बहुत जो दूध की स्मेल होती है ना वो हो जाती है, कम हो जाती है। कुछ होते हैं ना दूध में स्मेल होती है, तो किसी को अच्छी लगती है तो किसी को नहीं अच्छी लगती है। तो मैंने अच्छे से इसकी चारों किनारियों कैसे की मलाई वो कर ली थी दूध को। फिर ठंडा करने के बाद फिर अभी हम लोग को उसमें से मलाई निकालने के बाद फिर अभी जूस इसका बनाएंगे। तो जी फिर मैं पहले सोच रही थी
मैं पहले सोच रही थी मैं खीर बना लूँ, फिर मैंने चलो सोचा कि अभी खीर बनाएंगे तो मैं रेफ्रिजरेटर तो नहीं है हमारा, तो फिर इसलिए मैंने सोच लिया कि हम लोग जूस ही बनाएंगे और जूस फिर बाहर कर देंगे। हमारे यहाँ बाटने को बाहर कहते हैं। तो जी अब यहाँ से अच्छे से फिर मैं दूध को हिलाऊंगी क्योंकि थोड़ा बहुत अभी इसके नीचे बच रहा था चीनी, और वैसे भी चीनी कम पड़ गई थी। फिर इसके बाद मैंने चीनी डाल दी थी, और अभी डाल रहे हैं रूह अफ़ज़ा। भाई देख कर रूह अफ़ज़े को याद आती है माह रमज़ान की। माह रमज़ान का वक्त तो बहुत अच्छा होता है भाई, मुझे बहुत अच्छा लगता है। बरकतों का महीना है और उस महीने के साथ तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। और वैसे भी मुहर्रम में हर कोई वो करता है, बांटता है हर चीज़, जिसको जो इस्तात होती है वो इतना बांटता है। चावल होते हैं इस वक्त पे लोग वो करते हैं, बांटते हैं। जूस होता है और कोई कोई कुरकुरे भी कर देते हैं। तो हर कोई जिसका जो चीज़ दिल पे चाहता है वो वही करता है। भाई मेरा भी शौक़ था, मैं हर मुहर्रम में से करती हूँ जूस, बाहर करती हूँ जितना होता है मुझसे। तो फिर इस दफ़ा भी मैंने बना लिया है। तो यहाँ तो अभी मेरा भतीजा रो रहा था, बोल रहा था मुझे फूफो जो निकाल दो जूस, मेरी फिर भाभी ने निकाल दिया। तो ये है, इसके अंदर गरी लोग डालते हैं, ड्राई फ्रूट्स भी और भी डालते हैं, इसमें डालते हैं बादाम डालते हैं, मगज़ पिस्ता डालते हैं, ऐसे काट काट के डाल देते हैं। फिर हम लोगों ने भी इस पर ड्राई फ्रूट डाल ही दिया। तो मुझे थोड़ा बहुत इसमें गरी अच्छा लगता है डालना। तो फिर हम लोग उसको अच्छे से मिक्स कर रहे हैं और फिर इसके अंदर डाल देंगे बर्फ़, और फिर इसके बाद थोड़ा सा और पानी भी इसमें ऐड करना है, क्योंकि माशाल्लाह मैं की तो थोड़ी ही हुई हूँ, बस अल्लाह कबूल करे, लेकिन बच्चों में कम पहुँचेगा। पहले मैं सोच रही थी कि मैं बच्चों को ही दूँगी, जितने बच्चे आएंगे बैठ के पी लेंगे। तो फिर चलो खैर है, अब जिसको जिस तरीके से होगा मैं इतना करके दे दूँगी। कोशिश करूँगी कि सबके घर थोड़ा पहुँच ही जाए। तो जी मुहर्रम में बस हम लोगों का इस तरीके से बिज़ी हो जाते हैं हम लोग, थोड़ा बहुत घर पर अपने बंदे का खुद के बहुत काम होते हैं। तो भाई मैं ज़्यादा एक्टिव नहीं थी, और वैसे भी मैं बहुत जल्दी वो हो जाती हूँ, थक जाती हूँ, ज़रा सा काम करती हूँ फिर मुझे थकावट होती है तो मैं जाके लेट जाती हूँ। तो इस तरीके से इसलिए कि मैं कुछ दिनों गायब रहती हूँ। इंसान के ना फिर अपने घर के मसलात और मसाइलात होते हैं, बहुत होते हैं, टेंशन भी बहुत होती है। और एक आप लोग ज़रूर मेरे भाई के लिए दुआ करें कि मेरा भाई मिल जाए। मैंने आप लोगों से अपने पिछले व्लॉग में भी तकरीबन महीना हो रहा है, महीने से भी ऊपर हो रहा होगा, मेरा भाई गुम है। आप सब लोग दुआ करें मेरा भाई मिल जाए। तो जी हम लोग अब यहाँ इसको अच्छे से हिला रहे हैं, और यहाँ बिल्कुल जूस बन के तैयार हो गया था ठंडा जी। फिर इसके बाद हम बच्चों के बुलाने के लिए मेरा भाई गया, सबको बोल कर आया क्या है बच्चों जूस यहाँ वो बांटा जा रहा है, आ जाए ले जाएं। तो जी फिर मैं अपने भाई की बात करी थी, फिर मेरा भाई गुम है। इंशाल्लाह आप लोग दुआ ज़रूर करें और अल्लाह हमारे भाई साहब में दोबारा मिला है। कि थोड़ा बहुत वो दिमाग का मैंने पहले भी आप लोगों को बताया कि थोड़ा बहुत वो दिमाग का हल्का किस्म का है। तो जी तो हमारे यहाँ जूस तैयार हो गया था, और फिर बच्चे आना शुरू कर चुके थे, और फिर मैं सबको दे रही थी, बांट रही थी। और फिर इसके बाद ना मैंने आगे का सीन ज़्यादा नहीं लिया, क्योंकि उसके बाद जो फिर आए बच्चे हम लोगों के सिर पे फिर इसके आगे फिर मैंने इसका और कोई सीन ज़्यादा नहीं लिया है। तो थोड़े से 2-3 जो बच्चे आए हुए थे उन्हीं को मैंने दे दिया। और फिर इसके बाद बहुत बच्चों ने इतना खपाया, सर पे आके खड़े हो गए, वो बोल रहा है मेरे इसका दो, मेरा उसका दो। तो ये है मेरा ट्राईपॉड, ये बहुत अच्छा ट्राईपॉड है। अभी मैंने करीब से लिया क्योंकि ना मेरे पास ट्राईपॉड नहीं था, एक छोटा सा ट्राईपॉड था, वो बिल्कुल साइज़ में समझो इतना ही था, ओपन होता था। अभी ये है ना फुल साइज़ है इसका, और ये साथ साथ इसकी कैमरा वाला बटन भी है कि आप लोग इस पर सेट करें, और ये ब्लूटूथ के साथ वो होता है, ऑन होता है। फिर इससे ना आप अपनी पिक्चर स्टिक पे लगाएं और अपने पिक्चर भी खींच सकते हैं। अच्छा ट्राईपॉड है, अगर आपको लेना हो ना अपने लिए तो ये बजट फ्रेंडली है, इतना एक्सपेंसिव भी नहीं है। ये तकरीबन मुझे पड़ा था 1500 पे ये वाला ट्राईपॉड, और इसकी अच्छी है, इसकी साइज़ भी बहुत बड़ी है। तो ये है ट्राईपॉड, तो ये इस तरीके से ये हिस्सा इसका खुलता है। तो ये देखें, ये इसका गर्दन इस तरीके से है, ये इस तरीके से इसका गर्दन खुलता है, क्योंकि अभी मैं कैमरा ली हुई हूँ, मुझे ढंग से नहीं खोलना आ रहा। तो ये इस तरीके से आप इसको करेंगे तो ये यहाँ से है स्प्रिंग जैसा, इसके ऊपर अपना मोबाइल डालें
और ये आराम से खुल जाता है। और ये है इसका कैमरा वाला हिस्सा। इससे ना आप ब्लूटूथ से अपना ब्लूटूथ ऑन करें तो ये है, अभी मैंने इसको ओपन कर लिया है। ये देखिए इस तरीके से ये सेट होता है। तो इसके नीचे से इसको ज़ोर दें वापस यानी खुल जाता है इसका पाँव। और ये है ट्राइपॉड इसका, मैं आपको दिखाऊंगी भी इसमें मोबाइल स्टैंड करके। ये हिस्से में इसका फिट है। तो ये है इसका बटन, यहाँ से इस तरीके से आप अपने मोबाइल पे वो लगा के यहाँ से आप इस तरीके से फैमिली फ़ोटोज़ भी अगर आपको खींचनी हो ना तो फिर आप ये बटन यहाँ हमारे ब्लूटूथ से कनेक्ट करके फिर आप इसमें मारें तो ये आपका पिक्चर खींच लेता है। तो ये बहुत अच्छी चीज़ है। अगर आप लोगों को बाय करनी हो तो अपने लिए तो मैं आप लोगों को रिकमेंड करूँगी कि आप लें, ये बहुत अच्छा है। तो मेरे लिए तो ये अच्छा हुआ, क्योंकि पहले ना मैं किसी को दे देती थी ना मेरे वीडियो बनाएं भाई प्लीज़ थोड़ा सा मेरे लिए खड़े हो जाएं इस तरीके से। अब आप मुझे इस चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ी थी, क्योंकि ये मेरे लिए अब ये मेरे लिए हेल्पफुल है। इसमें मैं लगा देती हूँ और मैं जो काम करती हूँ अपना ये दिखाती हूँ। ये इससे ओपन और भी हो सकता है। इसकी साइज़ फुल है, मैं आपको एक दफ़ा खड़ा के भी दिखाऊंगी इसका फुल जितना हो है। तो ये है, मैंने आप लोगों को मोबाइल लगा के दिखाया है कि ये देखें इस तरीके से भी आप कर सकते हैं। अगर आपको ना कोई मतलब कोई चीज़ बनानी हो तो जिसकी ये ज़्यादा रोटेट नहीं करता इसका गर्दन, जिससे कि अभी सामने की तरफ है बस इससे इतना होता है। इस तरीके से ना आप लगाए इसको उल्टा करके, कैमरा आप रोटेट करके आप ना इसको इस तरीके से आप करें ना, इसका ये वाला एरिया सामने इस तरफ होना चाहिए। तो आपको अगर कोई चीज़ नीचे की दिखानी है तो आप इस तरीके से भी कर सकते हैं रोटेट करके। तो ये देखिए अभी इस तरीके से ये है लगा हुआ है। ये अच्छा है, मुझे बहुत अच्छा लगा, ये मेरे लिए बहुत आसानी दी होगी है। और ये है कि इस तरीके से इसको इस साइड में लगा देते हैं, ये लगा दिया मैंने। तो ये देखिए इसका अभी इतना साइज़ है, ये अभी समझो पूरा मैंने खोला नहीं है, बस इसका इतना में भी अच्छा खासा साइज़ है। तो ये देखिए अभी इसका साइज़ ही मैंने कुछ थोड़ा सा खोला है क्योंकि ये बहुत लॉन्ग हो गया था। और अभी मैं खामोशी के वास्ते ज़रा सा बाहर की साइड में आ गई हूँ क्योंकि अंदर बहुत शोर है पक्खों का, इसलिए मैं यहाँ आई हूँ। तो अभी मैं इसको आपको नीचे भी खोल के तो ये देखिए ये इतना बड़ा हो गया है अभी, ये देखिए बहुत समझो बड़ा हो गया है, इतना इनफ है। मैं तो कहूँ इससे ज़्यादा बंदा नहीं ऊपर कर सकता, ये ठीक है इतना। ये है अभी मैं इसको शॉर्ट कर रही हूँ, मैं इतना कर लेती हूँ, मुझे इतना भी बहुत हो जाता है। वो थोड़ा ज़्यादा लॉन्ग था लेकिन ये है मजबूत। अगर आप बाय करना चाहते हैं तो ये मैं आपको रिकमेंड करूँगी कि आप इससे लें, ये अच्छा है। तो ये था वो ट्राइपॉड जिसका मैंने आपको अपने रिव्यू बताया है। इसका मुझे तो भी बहुत अच्छा लगा है। आप भी अगर लेना चाहे तो ये बहुत अच्छा और मज़बूत है। आप इसको कहीं भी कैरी करके अपने बैग में भी कैरी कर सकते हैं, इतना सही है। अगर आप इसको कहीं ट्रैवल कर रहे हो, अपने ट्रैवल के लिए भी बहुत आसान है, अपने बैग में कैरी करके आराम से आप ले जा सकते हैं। तो ये है मेरी यूट्यूब की फ़र्स्ट अर्निंग, देखिए ये कितने हैं, आप अपना खुद काउंट कर लीजिए। ये है मेरी तो ये है मेरी सारी टोटली अर्निंग। तो ये प्लीज़ गाइस मजाक है, सॉरी मजाक है प्लीज़ बोल रही हूँ, ये एक मजाक है क्योंकि ये मेरी यूट्यूब की इनकम नहीं है। ये मेरी कुछ जो सेविंग्स थी मैं आपको दिखा दूँ। ये है मेरे गुल्लक, मैंने इसको तोड़ दिया था तो इसमें मैं अपनी सेविंग्स इकट्ठा कर रही थी। तो इंसान को ये सेविंग्स करनी चाहिए। अगर आप मुझे सपोर्ट करेंगे इंशाल्लाह 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 जो मेरी इंशाल्लाह यूट्यूब की जो अर्निंग है एक दिन इंशाल्लाह ज़रूर आएगा। मैं अपनी आप लोगों से यूट्यूब की इनकम भी आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो ये कुछ जो मेरे थे सेविंग्स थे ये वो है। तो आप प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। तो जी तो मैंने आप लोगों के साथ किया था एक छोटा सा सॉरी प्रैंक, और मैं इसके लिए माज़रत ख़्वाह हूँ आप लोगों से। अगर आप लोगों मुझे सपोर्ट करेंगे तो इंशाल्लाह मेरा रब चाहेगा एक दिन ये ज़रूर मैं भी देखूँगी दिन। तो इंसान इस दिन के लिए हर कोई मेहनत करता है, उसको मेहनत भी करना चाहिए। अभी के लिए इतना ही, बाय बाय, ऐसे कर रही हूँ मैं। और फिर इसके बाद जी यहाँ आया जो मौसम फिर इतना ख़राब हो गया था, बिल्कुल आसमान पे बादल छा गया और ये देखिए
चील बहुत सारे हो गए थे। चील मैंने सुना है कि हमारे यहाँ कहते हैं कि जब मौसम ख़राब होता है तो फिर इसके बाद ना चील बहुत ज़्यादा आ जाते हैं। तो यहाँ देखिए मौसम बहुत ख़राब हो गया था, बादलें बहुत काली काली हो, तो फिर हवा बहुत चल रही थी, बहुत तेज़ तेज़ हवाएं चल रही थी, दरख्तें, और हमारे घर का जो दरवाज़ा टूटा वो तो और ज़्यादा वो कर रही थी। तो जी, तो मैं आप लोगों को एक सेविंग के बारे में बात बताऊं कि इंसान को सेविंग्स करनी चाहिए, अच्छी बात है। तो फिर भी आप लोगों को एक दफ़ा मैं फिर से सॉरी कहती हूँ, लोग जो क्लिक करके मुझे देख रहे होंगे कि भाई इसको उसका फर्स्ट इनकम आया है यूट्यूब का, तो भाई एक छोटा सा प्रैंक था अपने दोस्त देखने वालों के लिए। तो सॉरी, आप दोस्त भी हुए हैं ना मेरे, आप मेरी वीडियो वॉच करते हो। तो फिर जो सेविंग्स होती है ना इंसान के लिए बहुत अच्छा है, इंसान को कभी किसी के सामने हाथ फैलाना नहीं पड़ता। मेरे साथ एक दफ़ा ऐसा हुआ था कि जब मुझे ज़रूरत थी, मैंने जिस बंदे से मांगा उम्मीद करके कि वो मुझे देगा, फिर मुझे उसी वक्त पता लगा उसने मेरे मुंह पे सीधा ना किया, और फिर मुझे उस वक्त इतना बुरा लगा, इतना बुरा महसूस हुआ। बोला कि वो भी मेरे बराबर है और उसके पास इतना सब कुछ है और मेरे पास इतना कुछ नहीं। तो फिर मैंने उसी दिन से सोच लिया कि मैं सेविंग्स करूँगी। तो जी, तो मेरी सेविंग्स थी वो मैंने आप लोगों को जो दिखाई। तो फिर अपनी सेविंग्स से जो है मैंने पिज़्ज़ा भी फिर ले लिया था। मैंने बोला अपने आप को ट्रीट तो बनता है अपने आप को देना कि मैंने सेविंग्स की। इंसान कहता है हर चीज़ से बचा बचा के फिर अपना दिल काट काट के रोक रोक के वो करता है। तो अभी के लिए इतना ही। मेरे चैनल को लाइक और शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। खुदा हाफिज़।